अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम एशिया कप के अंदर शामिल हो गए हैं और BBL ने बाबर आजम के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ये 2-3 बातें हैं जिनके ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि क्या है बाबर आजम की एशिया कप के अंदर शामिल होने की ख़बरें जो हैं ये क्या ख्वाहिश है या कोई ख़बर है। बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो बाबर आजम को पसंद करते हैं और वो सहाफ़ी ये ख्वाहिश रखते हैं कि बाबर आजम जो है एशिया कप 2025 का खेलते हुए नजर आएँ। उनकी ये ख्वाहिश है और वो अपनी ख्वाहिश को ख़बर बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने स्क्रॉल करते हुए बहुत जगह देखा होगा कि बहुत से मायाना सहाफ़ी भी इसके ऊपर व्लॉग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो टीम के अंदर वापस आ रहा है। PCB ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया है, PCB ने थूका हुआ चार्ट लिया है। PCB के ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल इतना शदीद पड़ा कि PCB ने अपना फैसला बाबर आजम को ड्रॉप करने वाला वापस ले लिया है और PCB ने अब 17 रुकनी स्क्वाड जो है उसके अंदर बाबर आजम को भी शामिल कर लिया है। इस तरह की मन घड़त खबरें, झूठी खबरें, ख्वाहिशों वाली खबरें जो हैं ये आपने देखी होंगी। PCB जो है वो बाबर आजम को शामिल ना करने का फैसला कर चुका है और माइक हैसन और आकिब जावेद की जो गुफ्तगू हुई थी उसके अंदर ये वाली बात जो है लाइन दे दी गई थी। आकिब जावेद भी कोई दूध का धुला नहीं है, बहुत से कांड इन्होंने भी किए हैं। मैं उनकी कोई किसी किस्म की हिमायत करता हुआ नज़र नहीं आ रहा हूँ, लेकिन बाबर आजम के मामले के ऊपर अगर उन्होंने एक स्टैंड लिया है तो वो स्टैंड जो है देखते हैं कि सही साबित होता है या गलत साबित होता है। क्योंकि उन्होंने 2-3 चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को और माइक हैसन को, कप्तान सलमान अली आगा को और बहुत से तमाम जितने मोटे मोटे लोग हैं बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तानी टीम को चलाने के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उन लोगों को बता दिया था कि 2016 से लेकर अब तक बाबर आजम ने कोई एशिया कप मिस नहीं किया है, कोई ICC का इवेंट मिस नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी ख़ास तौर पर 2020 के बाद से पाकिस्तान की कारकर्दगी के अंदर डिक्लाइन आना शुरू हुआ और उसके बावजूद भी जितने भी 8-10 टूर्नामेंट हुए हैं इन 5 सालों के अंदर उसके अंदर बाबर आजम की कारकर्दगी जो है 0/0 है। बाबर आजम जो हैं वो अपने आप को, उनके फैंस जो हैं वो तो खुद तो दावा नहीं करते, वो उनके फैंस जो हैं ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि बाबर आजम जो है उसने टेस्ट के T20 के अंदर 3 सेंचुरियाँ की हुई हैं, उसको टीम से बाहर होता ही नहीं था। कप्तान सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट देखें आप, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बंदा जिसका स्ट्राइक रेट बहुत कम है वो T20 का कप्तान बना हुआ है और बाबर आजम जैसा बंदा जिसका स्ट्राइक रेट उससे ज़्यादा है वो टीम से बाहर हो गया है। बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई। ये नहीं देख रहा कोई भी कि सलमान अली आगा को पहला चांस मिला है और जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था T20 का उनका स्ट्राइक रेट इससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कप्तानी के ऊपर बरकरार रखा गया। और बहुत सी ऐसी इनिंग थी जिनके ऊपर बाबर आजम ने सिर्फ अपने लिए खेला और जब पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो आउट होके चले गए। बहुत ही कम देखने में आया है कि किसी बड़े बॉलर ने बाबर आजम को स्टाइलिश तरीके से आउट किया हो, मेहनत करके आउट किया हो। कोई भी एक नील बटा सन्नाटा खिलाड़ी जो है, जो कोई भी गैर मारूफ स्पिनर जो अंदर आती हुई या गुगली वाली बॉल जो है वो करे और ख़ास तौर पर अगर कोई फास्ट बॉलर है तो वो इन स्विंग करे, बैट और पैड के दरमियान लगाए बॉल को और विकेटों के अंदर बॉल करे तो बाबर आजम को डिस्ट्रैक्ट करना मुश्किल नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं बाबर आजम की, इनके ऊपर अगर कोई बॉलर काम करे तो आसानी से, और एक अच्छा कोच, टीमों के अंदर ज़्यादातर अच्छे कोचेज़ होते हैं, उन्होंने खामियां देख ली हैं बाबर आजम की कि कहाँ इसके मामलात फंसे हुए हैं और पिछले 5 साल से बाबर आजम इस खामी के साथ टीम के अंदर खेल रहा है। ना बाबर आजम ने अपनी इस खामी को दूर करने की कोशिश की है, ना बाबर आजम इस बात को समझने को तैयार है, एक्सेप्ट करने को तैयार है इस बात को कि हाँ उसकी बैटिंग के अंदर कुछ खामियां हैं, इनको अगर दुरुस्त कर ले, जैसे जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, इन लोगों की बैटिंग के अंदर भी 2-3 चीज़ें थीं, इनके साथ भी बैट पिच आए जैसे बाबर आजम के साथ आया है। इन लोगों ने अपनी खामियों को दुरुस्त किया और दोबारा रन्स करना शुरू कर दिए। किसने मना किया है बाबर आजम को कि वो अपनी खामियों को दुरुस्त ना करे? हमेशा अपने भाई के इंस्टाग्राम की वीडियो के अंदर वीडियो बनाता हुआ, खाना पीता, खाता पीता और इस तरह की गैर ज़रूरी काम करता हुआ ये बंदा नज़र आएगा। कभी अपनी खामी के ऊपर काम करता हुआ या सीरियस तरीके से अपने तौर पर अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करता हुआ या अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करता हुआ ये बंदा नज़र नहीं आया। जिन बॉल्स के ऊपर बाबर आजम आउट होते हैं, ख़ास तौर पर स्पिनर्स की, वो उनके ऊपर क्यों काम नहीं किया गया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगर कोई बंदा है
ऐसा जो इसको ये वाली बात समझा सके तो वो आकर समझाए। लेकिन बाबर आजम, अगर आप किसी को कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, अगला सुनने को ही तैयार नहीं है। और अगर आप एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि आपके परफॉर्मेंस के अंदर, आपके काम के अंदर एक खामी है, वो बंदा उस खामी को समझने को तैयार ही नहीं है और खामी को मानने को तैयार ही नहीं है, तो वो बंदा कैसे उसको समझा सकता है कि आप इस खामी को दुरुस्त कर लें। मेरे अंदर कोई खामी है, मैं इस बात को मानूं ही नहीं कि मेरे अंदर कोई खामी है, तो किसी का बाप आकर मुझे ये बात समझा नहीं सकता कि मैं इस खामी को दुरुस्त कर लूँ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा मेरे अंदर ये खामी है ही नहीं, तुम क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो। इसी तरह का हाल जो है वो बाबर आजम के साथ है। मुझे लगता है मोहम्मद यूसुफ ने जो बात की थी कि वो बाबर आजम के पास गए थे और उन्होंने ये वाली बात कही थी कि 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर उसको काम करना चाहिए, तो बात जो है बाबर आजम ने किसी और मौजू के ऊपर ले गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सदक़े दिल के साथ उनके साथ सिंसियर हैं और ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों अपने इस प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं कर रहे। लेकिन माना कि बाबर आजम जो है वो एक तरह से एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसी वजह से अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि बाबर आजम को एशिया कप के अंदर टीम के अंदर शामिल कर लिया जाए, या फिर इस तरह की बहुत सी खबरें चलाई जा रही हैं बाबर आजम के अपने सोशल मीडिया के, जिनको वो पेड करता है 5-10 लाख रुपए। तो सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको पे करने के बाद अगर आप एक तरह से अवामी मुहिम चलाना शुरू कर दें तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बहुत से लोग भी उनके साथ हैं और मफादात सबके टकरा रहे हैं और पेशावर ज़ल्मी के फ्रेंचाइज जो है वो भी चाह रही है कि बाबर आजम जो है किसी तरह टीम के अंदर आ जाए। लेकिन बिग बैश लीग की जानिब से जो एक ऐलान आया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। उन्होंने भी ये वाली बात कह दी है कि बिग बैश लीग के अंदर अगर बाबर आजम आएंगे तो उनको अपने जो है स्ट्राइक रेट के ऊपर यकीनी तौर पर काम करना होगा। आपने अंजाम देख लिया मोहम्मद रिजवान का भी, कोई लीग खेलते हुए 6 बॉलों के ऊपर 3 रन बनाकर वो क्लीन बोल्ड हुए हैं। और अगर इसी तरह 2-3 इनिंग रिजवान ने इस लीग के अंदर खेल ली तो रिजवान को सबसे पहले तो टीम से बाहर किया जाएगा, उसको साइड में बिठाया जाएगा और किसी अहल बंदे को उस जगह के ऊपर लाया जाएगा। ऐसा लीग्स के अंदर हो रहा है लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर नहीं होगा। यही बाबर आजम अगर बिग बैश लीग के अंदर जाता है और जिस तरह पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ बाबर आजम नजर आता है, अगर बिग बैश लीग के अंदर 2 या 3 मैचेस बाबर आजम ने उसी तरह खेल लिए, पहली फुर्सत में इसको उठाकर बाहर फेंकेंगे और दूसरे खिलाड़ी को जो है वो टीम के अंदर लेकर आएंगे। इस तरह सिर्फ पाकिस्तान में चल सकता है कि आप बगैर परफॉर्मेंस के, बगैर मैच जितवाए टीम के अंदर रहें और अपनी तरीके से खेलें और कोई माई का लाल आपसे पूछने को तैयार ना हो। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो सकता है और दुनिया के अंदर अहल और मेरिट का मायार जो है उसको बरकरार रखा जाता है। मोहम्मद रिजवान जिस तरह आउट हुए हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि वो अपने आप को सीखने को तैयार नहीं है। 2-3 चीज़ें जिसकी वजह से वो मशहूर हुए थे कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, 3-4 शॉट उनके पास हैं, लेग साइड के ऊपर बॉल मिलेगी, रिजवान जो है वो गेंद उठाकर ग्राउंड से बाहर फेंक देंगे। लेकिन ये चीज़ जो है ऑफ साइड के ऊपर जब आती है तो मोहम्मद रिजवान बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, उनसे कोई शॉट नहीं खेला जाता। यही चीज़ बाबर आजम के साथ है। 2-3 खामियां हैं जिनकी वजह से बाबर आजम जो है मुसलसल आउट हो रहे हैं। उनको अपने तौर पर फुटवर्क के ऊपर भी काम करना है, किस तरह सर लेकर आना है, ये बहुत टेक्निकल बातें हैं। मैं छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात नहीं करना चाहता, ऐसी बात नहीं करना चाहता जो इस बड़े बैट्समैन की शान शान ना हो। इसलिए उसको खुद जाना चाहिए ऐसे बंदे के पास जो उसका खैर खा हो और उसको सही मशवरा दे सके। मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम के इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है जो उसको सही मशवरा दे सके, जिसकी वजह से आज बाबर आजम जो है एशिया कप के अंदर टीम से बाहर हो गया है। और खबर मैं आपको दे रहा हूँ, बिग बैश लीग के अंदर 3 मैचेस बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम की तरह खेले, बाहर हो जाएगा। जैसे रिजवान अभी 2-3 मैच के अंदर बाहर होने वाला है और अगर कोई अच्छी इनिंग नहीं खेली, अगर अच्छी इनिंग खेली तो शायद जगह बन जाए। और दूसरी बात यह है एशिया कप के अंदर किसी किस्म का कोई गौर नहीं हो रहा बाबर आजम को वापस लेने का। बाबर आजम की वही खामियां जो हैं, वही पंचायतें जो हैं चलती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि बाबर आजम एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ नज़र आ जाए, उन लोगों को मायूसी इस बात पे हो रही है कि किसी किस्म का कोई ज़ेर गौर मामला नहीं है कि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल हो सके। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है, यकीनन ज़रूर बताइएगा। आप चाहते हैं बाबर आजम टीम के अंदर शामिल हो या ना हो, दोनों सूरतों में कमेंट कीजिए, बताइए आपकी वजूहात क्या है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।